और सूफिया ने लिखा अपनी किताबों के अंदर कि जिस वली को मकाम महबूबियत मिलता है जिंदगी में उसका जिस्म महकता है, बाद विसाल कफन महकता है और फिर बाद में कब्र भी महकती है। आज भी हज़रत महबूब इलाही के मजार पे हाजिरी दीजिए खुशू व खुशू के साथ। हम लोग जो हाजिरी देते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम साहिब का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये हाजिरी का तरीका है। और फिर उसके बाद ये फातिहा पढ़ ली राजधानी एक्सप्रेस की तरह, और उसके बाद दोनों हाथ रख के गए कब्र पर और पूरा वजन कब्र पे डाल दिया। ये है हमारे हाजिरी का तरीका। कितनी जिहालत में ये कौम जिंदगी गुजारेगी। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया वली के आस्थाने पर जाओ तो यूं हाजिरी दो, वो हयात होते जमीन के ऊपर तो कितना अदब करते, बस उसी तरह अदब करो। अब आप हम लोगों से, हम आपसे मिलते हैं तो क्या कंधों पे पूरा वजन डालते जी? नहीं, तो फिर कब्र पर पूरा वजन क्यों डालते? मैं हज़रत मौलाना इसाक रहमतुल्लाह अलैह के संदल में गया तो जिसको देख रहा हूँ कि वो पूरी कब्र पे हाथ डाल करके जब वो पूरा वजन डाल रहा है, मैं कहा क्या करते हो? और कुछ लोग नाराज भी हुए कि ये जब आते हैं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहते हैं, तो फिर गलत देखूं तो ना कहूं तो क्या होगा? ये कोई बात हुई? पूरा वजन कब्र पे डाल दिया। अदब से जो मिलता है, जो अदब से मिलता है वो मांगने से भी नहीं मिलता। अदब बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, औलिया अल्लाह की कब्र चूमना उसका तरीका है, हाथ मस करो चूम लो, या फिर अगर चूमना ही है तो फिर ऐसे हिसाब से चूमो कि आपके लब कब्र पर लगे, पूरा वजन कब्र पर। और आप जानते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ पहुंचती है उन चीजों से कब्र वालों को भी तकलीफ पहुंचती है। इसलिए जब औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जाया करो तो बहुत अदब का ख्याल किया करो, एहतराम का ख्याल किया करो। अरे वलियों के मज़ार का अदब तो फरिश्ते भी करते हैं, औलिया अल्लाह के मज़ार का अदब फरिश्ते भी करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों के मज़ारात का अदब करें, अदब से जाएं। हो सके तो हाजिरी का तरीका ये कदमों की तरफ से जाएं, सलाम कहें इस तरह कि वो सलाम सुन रहे हैं। खुशू खुजू के साथ सारे वसवसात ख्यालात निकाल दें और जितनी देर तक के दिल जमता है, तबीयत जमती है, दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़े, हो सके तो 11 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ें और चेहरे की तरफ खड़े होकर के दुआ करें। उनके वसीले से अल्लाह से मांगे, ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि उनके वसीले से अल्लाह से मांगे। लेकिन अगर उनको अल्लाह का बंदा समझकर डायरेक्ट उनसे भी मांगे कि अल्लाह की अता से इज़्न से ये मुझे अता करेंगे तो भी मांग सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं, लेकिन अफजल तरीका कौन सा है कि उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह मांगे। और एक तरीका ये भी है जो अहले इस्लाम में चला रहा है कि उनसे भी मांग सकते हैं। जायज है, ये नाजायज नहीं है, क्योंकि तबरानी की रिवायत है कि मेरी उम्मत के वो लोग जिनके चेहरे नूरानी हैं, जिनको देखकर खुदा याद आता है, उनसे दुनिया और आखिरत की हाजतें मांगा करो, तुम जरूर पाओगे, क्योंकि अल्लाह ने मेरी रहमत का हिस्सा मेरी उम्मत के औलिया में रखा है। तो औलिया अल्लाह से भी मांग सकते हैं, इसका इनकार नहीं करना चाहिए। तो हजरत महबूब इलाही की बात चल रही थी कि आज भी उनके मज़ार मुकद्दस से खुशबू आती है और सरकार गौस पाक का भी वही मामला।